सूर्या कुमार यादव भारतीय क्रिकेट की उस लंबी, भावनात्मक और प्रेरक कहानी का नाम है जो ये सिखाती है कि असली सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि सालों की मेहनत, बार बार मिली अस्वीकृतियों, टूटते हुए आत्मविश्वास और फिर खुद को दोबारा खड़ा करने की जिद से बनती है। मुंबई की गलियों में गली क्रिकेट खेलते हुए जिस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाएगा, वही सूर्य कुमार यादव आज भारतीय टी20 क्रिकेट की पहचान बन चुके हैं। उनका बचपन साधारण था, लेकिन सपने बेहद बड़े थे। सुबह सुबह लोकल ट्रेन पकड़कर प्रैक्टिस जाना, सीमित संसाधनों में खुद को बेहतर बनाना, मुंबई क्रिकेट जैसे कठिन सिस्टम में जगह बनाना और हर दिन यह साबित करना कि वो सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं है बल्कि कुछ अलग कर सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार रन बनाए, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका बल्ला बोला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम के दरवाजे के बाहर इंतजार करना पड़ा। कई खिलाड़ी आए और चले गए, उम्र बढ़ती गई, आलोचनाएं बढ़ने लगी और लोग कहने लगे कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, मगर सूर्या ने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने खेल को बदला, अपनी सोच को और आक्रामक बनाया, फील्ड के हर कोने में शॉट खेलने की कला सीखी और धीरे धीरे वही अंदाज उनकी पहचान बन गया जिसे आज दुनिया 360 डिग्री बल्लेबाजी के नाम से जानती है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्होंने बार बार यह दिखाया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, दबाव में भी मुस्कुराकर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्हें भारतीय टी20 टीम में नियमित मौके साथ सारमेनी नारको मानसिक एक्स में खेलते हुए मिलने लगे और उन्होंने पहली ही सीरीज से यह साफ कर दिया कि वो सिर्फ टीम में जगह भरने नहीं आए, बल्कि मैच जीतने आए। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने जो इतिहास रचा, वो भारतीय क्रिकेट के लिए भी खास है। उन्होंने अब तक 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं और हर शतक सिर्फ रनों का आंकड़ा नहीं, बल्कि एक अलग कहानी कहता है। पहला शतक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में लगाया, जहां उन्होंने 117 रन की तूफानी पारी खेलकर इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। विदेशी जमीन पर दूसरा शतक आया न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में माउंट माउंगानुई के बे ओवल स्टेडियम में, जहां उन्होंने 111 रन नाबाद बनाकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सीरीज के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। इस पारी में उनका आत्मविश्वास, शॉट सिलेक्शन और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता साफ दिखी। तीसरा शतक उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2023 में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में लगाया, जहां घरेलू दर्शकों के सामने उन्होंने 112 रन नाबाद की विस्फोटक पारी खेली। यह शतक खास इसलिए था क्योंकि यह उस दौर के बाद आया था जब उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, आलोचनाएं तेज थीं और लोग उनके फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे। यह शतक जवाब था, शोर नहीं। चौथा और अब तक का सबसे खास शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2023 में जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में लगाया, जहां उन्होंने 100 रन नाबाद बनाकर यह दिखा दिया कि विदेशी पिचों पर तेज गेंदबाजों के सामने और दबाव भरे माहौल में भी वो भारतीय टी20 बल्लेबाजी की सबसे मजबूत दीवार है। इन चारों शतकों की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि ये सिर्फ रनों से नहीं, बल्कि निडर सोच, आजादी से खेले गए शॉट्स और गेंदबाजों के दिमाग पर कब्जा जमाने की कला से बने। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह सूर्या के करियर में भी एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ उल्टा लगने लगा। रन नहीं बन रहे थे, बल्ला शांत था, कप्तानी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी, सोशल मीडिया पर आलोचनाएं तेज थी और लोग ये भूलने लगे थे कि ये वही खिलाड़ी है जिसने कुछ ही महीनों पहले दुनिया को हिला दिया था। उस समय सूर्या ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहे, नेट्स में पसीना बहाया, अपने बेसिक्स पर लौटे और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा बनाए रखा। और फिर वही भरोसा उस पारी में दिखा जब हालिया मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर लगभग 82 रन की विस्फोटक पारी खेली। ये पारी आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं की थी। ये पारी ये बताने के लिए काफी थी कि बड़े खिलाड़ी कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ सही पल का इंतजार करते हैं। आज जब सूर्य कुमार यादव भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं, तो वो सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, बल्कि अपने खेल से युवा खिलाड़ियों को यह भरोसा देते हैं कि
निडर होकर खेलना कोई गुनाह नहीं है। गलतियां होंगी, लेकिन डरकर खेलने से बेहतर है खुलकर खेलना। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए है जो सालों से इंतजार कर रहा है, जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया है, जो सोचता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव की पूरी यात्रा यह कहती है कि देर हो सकती है, संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन अगर मेहनत सच्ची है, सोच सकारात्मक है और आत्मविश्वास जिंदा है, तो एक दिन वही दुनिया तालियां बजाती है जो कभी सवाल पूछती थी। और यही वजह है कि आज जब सूर्या क्रीज पर उतरते हैं तो दर्शक सिर्फ स्कोर नहीं देखते हुए ये देखने लगते हैं कि अब क्रिकेट किस नए अंदाज में खेला जाएगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो इस दौर के टी20 क्रिकेट की आत्मा, साहस और कभी हार न मानने वाली सोच का सबसे सशक्त प्रतीक है। क्योंकि जब आप असाधारण खेलते हैं तो लोग हर बार आपसे असाधारण ही चाहते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी, टीम को आगे ले जाने का दबाव और हर मैच में मैच विनर बनने की अपेक्षा, इन सबके बीच सूर्या का बल्ला कुछ समय के लिए शांत हो गया।